अच्छा ठीक है। फिर आगे बढ़ा, जाते जाते एक अर्थी मिला जो उसको शमशान घाट ले जा रहा था दाह संस्कार के लिए, दफनाने के लिए, कब्रिस्तान बोल दीजिए, कुछ बोल दीजिए, वहां ले जा रहा था। उसके बाद वो बोला वो कौन है? तो बोला कि बेटा जब आदमी बूढ़ा हो जाता है ना तो एक दिन इस दुनिया को छोड़ के जाना पड़ता है। बोलता है क्यों? बोलता है हम भी जाएंगे। बोला हाँ तुमको भी एक दिन मरना होगा और ये दुनिया को छोड़ के जाना। क्या ये रथ भी छूट जाएगा? हाँ। वो घर भी छूट जाएगा? हाँ। ये पत्नी भी छूट जाएगी? हाँ। पिताजी भी छूट जाएगा? बोला हाँ। ये दुनिया का जितना भी चीज से तुम बंध के हो ये सारा चीज छूट जाएगा और ये दुनिया में से में तुमको अकेले ही जाना पड़ेगा। बोला, फिर बोला अच्छा ठीक है, रथ घुमा ली। बोला अब आगे नहीं जाएंगे, रथ घुमा ली। रथ घुमाया, पुनः अपना रूम गया और इसी तरह से बेड लगा हुआ था, पत्नी सो गया। 11-12 बज गया, नींद नहीं आ रहा है, बस खाली ऐसे टहल रहा है, विचार कर रहा है। और एक बार क्या किया, टेबल पे बैठा एक लेटर लिखा, चिट्ठी, और उसमें लिख दिया कि आज हम हर चीज त्याग के जा रहे हैं, यहाँ तक की पत्नी को भी। और उसको सोए छोड़ दिया, वो निकल गया और बोला कि लिख दिया कि हम जब निकल के जाएंगे तो अगर आप मेरा भला चाहते हैं तो हमको पीछे से कोई नहीं टोकना। सब देखा कि बुद्ध निकल के जा रहा है और वो बोला कि कोई नहीं टोकेगा, तो नहीं टोका, निकल गया और भिक्षु रूप का धारण करके वो बनारस का, यूपी में पड़ता है, उधर गया और वहां पे वो ज्ञान की प्राप्ति करना शुरू किया कि ये आखिर शरीर है क्या, ये आत्मा क्या है। इतना अच्छा से अगर हमको बनाया तो फिर इसको मारता क्यों? जब इतना ही सुंदर बनाना था तो फिर इसको मार क्यों देता है? तो वो जानने का प्रयास किया, जहां जहां भी गया संतुष्टिजनक उसको जवाब नहीं मिला। उस बात से उस जवाब संतुष्ट नहीं हो रहा था तो वो क्या किए, वो भटकना शुरू किए। जब उसको अपना अच्छा गुरु नहीं मिल पाया तो वो खुद अपने आप को गुरु माने और एकांत धारण किए और वही पीपल का वृक्ष जो अंदर में है उस पीपल वृक्ष के पास जाके बैठ गया और वहां अचानक उसका शरीर से एक रोशनी निकला और उसी समय उसको ज्ञान की प्राप्ति हो गया, पता नहीं आध्यात्मिक ज्ञान का। और वो जब वहां गया तो ये बात का पूरा प्रचार हो गया कि वहां जो गौतम बुद्ध को ज्ञान का प्राप्ति हो गया था और जो भी उनका गुरु था वो खुद शिष्य बन के गुरु का चरण में आ गया। बुद्ध का चरण में आने के बाद वो वहां से दीक्षा लेना शुरू कर दिया। ये चीज को सहा नहीं गया वहां के राजा को और वो क्या किए कि हमारे रहते हमारे शिष्य कैसे आगे बढ़ सकते हैं, तो वो क्या किए, उसका जो खान पात्र था, जो कटोरा था बड़ा वाला, उसमें जहर मिला दिया गया और गौतम बुद्ध को मार दिया गया। और उसी का याद में जब देश विदेश के लोग यहाँ आते हैं और शांति का प्रतीक को मान के, और यहाँ उसका शरण में अभी भी बुद्ध तो नहीं है लेकिन पीपल का वृक्ष के लोग अभी माथा और माला। ये स्टोरी है गौतम बुद्ध का। ऐसे व्यक्ति जो सब चीज से परिपूर्ण होने के बाद भी वो घर को त्याग दिए, पत्नी को त्याग दिए और यहाँ तक कि अपना जो जीवन है उसको भी त्याग दिए, बिना शंका किए कि मुन्नी हमको खिला दिया, क्या है पता नहीं, हम पी लिए। गौतम बुद्ध ऐसे व्यक्ति त्याग, इतना भरोसा, इतना भरोसा, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ, जहर देकर मारते हैं। गौतम बुद्ध कहते थे ये वस्तु है। जब किसी के बारे में जब पूर्ण जानकारी हुआ और बात रहा, हम आपसे लड़ते क्यों जानते हैं? 40 आदमी का लिस्ट है जिसको हम देखना पसंद नहीं करते, क्रॉस कर देते हैं सीधा। हम चाहेंगे तो आपको क्रॉस लिस्ट में नाम लिख सकते हैं लेकिन नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि आप मेरे टीम में। भूलने में कितना टाइम लगेगा लोग को, लेकिन हम आपसे क्यों लड़ते हैं? क्योंकि मेरा विचार से अगर एक विचार से भी अगर आपका मन बदल जाएगा ना तो हमको लगेगा कि हम सफल हो गए। और ये बात कैसे आता पता है, 3 साल में मेरा कम से कम 40 डायरी ऐसा होगा जो ये भर जाता, लिखा है एक एक डेट में। इतना याद करते हैं, इतना पढ़ते हैं अभी भी, तब ये हम बोल पाते। मॉड्यूल का बात किया था तो डीएक्शन का संस्कृति में 5 मॉड्यूल है जिसमें गेनोथेरेपी है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग है, डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग है, कल्चर है और मार्केटिंग प्लान है। ये 5 मॉड्यूल को जब पढ़ लीजिएगा तो डीएक्शन का पूरा सारांश आ जाएगा। दुख का बात यह है कि 25 साल में भी सर बताते बताते थक गए हैं, कोई कॉपी नहीं कर पाया। अभी भी मौका है, ये अभी भी मौका है उस चीज को नहीं समझिए। इस दिन सीखना शुरू कर दीजिएगा। वीडियो बन रहा है तो ये है। तो हम चाहते हैं कि आज हम एक बुद्ध की धरती में आए हैं, शांति का प्रतीक मान के बुद्ध को हम लोग अपने स्वभाव और विचार कुछ चेंज कीजिए। चेंज क्या करना है कि हम वैसा चीज नहीं खाएंगे जिससे मेरा स्वास्थ्य को खराबी हो। हम ऐसा काम नहीं करेंगे जिसकी मेरी वजह से किसी दूसरे आदमी का मनोवृत्ति खराब हो। हम ऐसा विचार नहीं कर देंगे जिसके कारण से जो है मेरी वाणी से किसी को दुख पहुंचे। ये डॉक्टर लिंग का संकेत है। जहां आज देश दुनिया मिसाइल बम बनाने में लगा हुआ है और वहीं बीपी का दवाई नहीं बना पा रहा है और हेल्थ के बारे में सोच के बोला जाता है कि स्वास्थ्य ही धन है
और हम लोग इसी मिशन पे काम कर रहे हैं। डीएक्शन में आए हैं तो कमीशन के लिए काम नहीं करिए, मिशन के लिए काम करिए, और मिशन है हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस। और ये चीज के लिए हम लोग डॉक्टर लिम निकल गए हैं। चैलेंज आज भी है डीएक्शन का। क्या चैलेंज है? प्रोडक्ट तो बना दिए, स्वास्थ्य भी मिल रहा है, लेकिन दिमाग अशांत है। आज लोगों के पास धन है, दौलत है, कहां खर्च करेगा पता नहीं चल रहा है, लेकिन लोगों को नींद नहीं हो रहा है। कारण तो उसी को देखते हुए आज डॉक्टर लिम फिर एक प्रयास किए हैं बुद्ध की धरती में मेडिटेशन का, शून्य का, जहां लोगों को शांति मिलता है। शून्य करने से लोगों को शांति मिलता है। तो बोला धन के साथ साथ आपका जो मेडिटेशन मेंटलिटी प्रॉब्लम है उसको भी ठीक है। अभी माइंड का प्रॉब्लम ज्यादा हो रहा है, अभी दिमाग का खराब ज्यादा हो रहा है, और उसको खराब कर रहा है अभी ज्यादातर टेक्नोलॉजी, मोबाइल। तो डॉक्टर लिम बोले कि अगर जो आदमी ध्यान साधना नहीं करेगा, ये बीमारी इतना बढ़ जाएगा कि बच्चा जन्म लेते ही पागल हो जाए। आप किसके लिए धन दौलत जमा, वही हम बोले कि आप धन दौलत किसके लिए जमा कर रहे हैं? बच्चे के लिए, और आपका बच्चा ही पागल हो जाएगा तो फिर क्या होगा? तो डॉक्टर लिम पहले से प्लान किए, अगर माँ है, एक स्वस्थ माँ ही स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती है। तो क्या करना है? माँ जब होगा उस समय सही न्यूट्रिशन देंगे तो बॉडी बनेगा, और सही मानसिकता देंगे तो बच्चा का ब्रेन बनेगा, और ब्रेन और बॉडी जब कम्युनिकेशन में आएगा तब बच्चा जो है आपका पूरा तरह से पूर्ण स्वस्थ हो जाएगा। फिर वो बच्चा आपका कोई भी काम करेगा सही ढंग से करेगा। ये प्लान इतना दूर तक सोचे डॉक्टर ने, और हम लोग उसके सोचे हुए बात पे चल भी नहीं पाते। ये बड़ा दुख। हम अगर यहाँ पे, हम क्यों बोले पता है? हम इसलिए बोल दिए क्योंकि हम खांसी नहीं करें। एक टीबी पेशेंट यहाँ पे खांस देगा तो सबको बीमारी कर देगा, सब बीमार हो जाएंगे। इसलिए कहा जाता है सिर्फ आपका स्वस्थ रहने से नहीं होगा, आपका पड़ोसी का भी स्वस्थ होना जरूरी है। आप कितना अमीर आदमी बन जाइए, लेकिन पड़ोसी का बच्चा चोर है तो आपका जो है घर कब लुटा जाएगा पता नहीं कर पाइए। सिर्फ अपने घर बनाने से मत रहिए, अपने स्वस्थ रहने से मत रहिए। डॉक्टर लिम सोचे कि हम कितना, डॉक्टर लिम को अमीर बनना आसान काम था। वैज्ञानिक थे, पैसा था, साइंटिस्ट थे, एजुकेशन लिए हुए थे, प्रोफेसर सर को अमीर थे ही, प्रोफेसर सर अमीर थे। रत्ना मैम डॉक्टर में स्त्री रोग विशेषज्ञ थे, एमबीबीएस की हुई थे, अमेरिका में जॉब करती थी। उस समय 1 लाख रुपया महीना कमाती थी। उसको क्या जरूरत है? उसको लगा इंडिया में एक एक आदमी को अगर बढ़ाया जाए तभी हम अमीर के लिस्ट में आ सकते हैं। आज दुबई उसको ऑफर किया गोल्डन वीजा। सर्च करिएगा गोल्डन वीजा कैसे मिलता है। गोल्डन वीजा उनको मिला, दुबई गोल्डन वीजा दिया है, और वहां गोल्डन वीजा लेके आज दुबई में शिफ्ट हो गए हैं। और आज ये विश्व गुरु, दुनिया में जितना भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, उस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के जितने भी सीईओ हैं, मेरे पास एक वीडियो है, जितने भी कंपनी के सीईओ हैं सब प्रोफेसर सर से ट्रेनिंग लेते हैं डायरेक्ट सेलिंग। हम वो वीडियो आपको दिखा देंगे। वो वीडियो जब हम देखे तो हम इसलिए पहचान गए कि हम डीएक्शन से पहले कुछ नेटवर्क मार्केटिंग में काम किए थे, और वहां का सीईओ को हम पहचान लिए। अरे वो तो डॉक्टर लिम के जो प्रोफेसर सर हैं वो सीईओ को ट्रेनिंग दे रहे। तब हमको समझ में आया ये जो सीईओ हैं ये इंडिया लेवल के हैं, और हमारे जो प्रोफेसर सर हैं वो वर्ल्ड लेवल के हैं, तो इसलिए उसको विश्व गुरु का दर्जा दिया गया। इतने बड़े लोग, एस रंजन सर जो कि हार्ट के इतने बड़े डॉक्टर हैं, अमेरिका के 2 राष्ट्रपति के, अभी जो एपीजे अब्दुल कलाम और एक और हैं जो बड़े लोग, हाँ, उनका हार्ट के स्पेशल इलाज किए। एस रंजन सर, प्रोफेसर सर, डॉक्टर लिम, उसके बाद आपके जो रत्ना में, इतने बड़े बड़े डॉक्टर जो है डीएक्शन को प्रमोट कर रहे। तो इस चीज को हम लोग प्रोफाइल में समझ सकते हैं। प्रोफाइल ये है कि कंपनी के बारे में आप कितना नॉलेज रख पा रहे हैं। प्लान क्या है? एक प्लान कैसे करके सिस्टम क्रिएट करके लोगों को पैसा दे रहा है। प्रोडक्ट क्या है कि प्रोडक्ट ऐसा गुणवत्ता वाला जो इंटरनेशनल लेवल पे चले। आज एक जिला का टमाटर दूसरा जिला में नहीं बिक पा है, लेकिन डॉक्टर लिम क्या किए? ऐसा कॉफी बना दिए 2 in 1 कि अमेरिका और दुबई और ऑस्ट्रेलिया जैसे जगह में 200 प्लस 180 प्लस कलर जो देश है वहां इनका जो है कि बिक रहा है। तो क्या डाल दिए उसमें? आज ताज होटल जैसे होटल में 2 in 1 कॉफी को प्रमोट किया जाता है। आप कहाँ हैं? डॉक्टर लिम हल चलाने वाला को लेके, मजदूरी करने वाला को लेके 7,000 का कॉफी पिला देता है सिस्टम के माध्यम से। आज हम देखते हैं जिसको साड़ी पहनने नहीं आता है, जिसको प्रोफेशनल काम का परिभाषा पता नहीं है, जो स्मार्ट वर्क नहीं जान रहा है, जो पढ़ी लिखी नहीं है, एकदम अंगूठा छाप है,
वो भी 7,500 का कॉफी बच्चे को पिलाने के लिए सक्षम है, सिस्टम के बदौलत। एक से एक स्टोरी जो है आज आप देखेंगे रंजना नदी के प्रांगण में। आप अभी जहां जा रहे हैं वहां देखेंगे कि ऐसी ऐसी महिलाएं हैं, ऐसे ऐसे लड़के हैं, ऐसा ऐसा लीडर है जो अपना जीवनी बताता है कि पिछले 15 साल में उसका स्थिति क्या था, आज क्या स्थिति उनका है। आज यहाँ देखिए 12 लोगों में हम पूरा एक 90% दवा के साथ कह सकते हैं कि कोई खुश नहीं। अभी जो वर्तमान में जो काम कर रहे हैं उस चीज से कोई खुश नहीं। वर्तमान के काम से, वर्तमान काम क्या है, गृहस्थ जीवन। हम टेंट से खुश नहीं, आप घर बना के खुश नहीं, वो कहीं ना कहीं कोई चीज में खुश नहीं है। आशीष कुछ सर का कुछ टीम नहीं बोरत कर रहा है, इस वजह से भी दुखी होंगे। इनका भी वही हाल होगा, किसी को लाना था नहीं आ पाया, इस बात से ये बोल दिया कि हम खुश नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं इसका भी माइंड में कुछ चलता है। लेकिन आप जाके देखिएगा अभी कि एक लीडर वहां ऐसा आएगा जो नाम पुकारेगा, बोलेगा हम आज बहुत खुश। क्यों? क्योंकि वो जो बोल रहा है 1 लाख आदमी उसका टीम का हुआ। अंजू दीदी हैं जो 16 साल की, इसी की तरह 60 बस लेके आई है, 60 बस, और वो 60 बस में एक बस में 40 व्यक्ति अकेले लेके आई, जो चंद्रशेखर सर की बेटी है, संगीता मैम का टीम। वही शोभा जो है उसका जाकर स्थिति देखिए, बच्चा 3 दिन का बच्चा को लेटा दिया एकदम मैट पे, घर में पति लाठी लेके खड़ा कि तुम आओ खाली घूम। आज वो महिला जो है ना, पति बोला कि तुम कार का फोटो लगा दिया ड्रीम में, हमको कार लेना है, तो पति को लगा शायद ये कार लेगी इसीलिए रिएक्शन कर रहा है। जमीन बेच दिया 10 कट्ठा, कार खरीद दिया, बोला अब तुम रिएक्शन नहीं करेगी, कार ले दिए ना, बोला अब हमको अनाथालय बनाना है 100 दिन, बोला आपका बाप का जमीन बिक जाएगा, मेरा सपना पूरा नहीं कर पाएगा। सपना पूरा होगा रिएक्शन से। आज वो महिला 1.5 लाख रुपया महीना कमा के अभी नया प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, अपना टीम के लिए एक सेंटर बना रही है, मीटिंग हॉल बना रही है। अब उसका पति वो ड्राइवर बन गया है, वो लीडर बन गया। पति को माइक देता है तो बोलता है आप कुछ नहीं करना है, खाली पत्नी जो बोलती है बस हाँ करते जाइए, रिएक्शन सब कर। आप जो कर रहे हैं ना वो काम करके अमीर आदमी क्या, आप अच्छे आदमी, आप उस समाज में आप सेवा दे रहे हैं जहां आप ज्यादा कुछ नहीं कर रहे। हम लोग देख चुके हैं, हम अपना एक्सपीरियंस बताते हैं। सर लोग से अनुभव उम्र में कम है, लेकिन इतना हम इसलिए बोल पाए हैं क्योंकि हम 8 साल सेवा दिए लोगों का, और 8 साल सेवा जो है वो निस्वार्थ भाव से। लेकिन नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि हम लोग, मेरा भाव को लोग नहीं समझ पाए, पढ़ ही नहीं पाया, आखिर मेरे बारे में लोग क्यों ऐसा सोच सकता है। ये सबके साथ होता है। आप जो सोच रहे हैं अगला आपके बारे में ऐसा क्यों नहीं सोच पा रहा है, ये सोच सोच के दिमाग को शांत हो जाता है। हम इतना बता रहे हैं, लोग आखिर क्यों नहीं समझ पाए, तब पता उसका विचार चेंज हो जाएगा। लोगों का यहां मानसिक विचार चेंज नहीं हो पा रहा है। क्यों विचार नहीं, वाई क्लियर नहीं हो रहा है, इसी कारण से लोग आपकी बातों को नहीं मान पा रहे। तो जरूरत है ये बुद्ध की धरती में विचार चेंज का। बुद्ध का विचार चेंज हो गया, रथ घुमा लिया। बुद्ध का विचार चेंज हो गया, वो क्या किए, पीपल का पेड़ के नीचे जो शांति मिला वो महल में नहीं मिला। आज अभी भी देखना चाहते हैं तो उस पीपल का पेड़ को जाके देखिए, ऑक्सीजन ज्यादा। हाँ आज भी जो है ना, आज भी लोग क्या करता है, वही ऑक्सीजन अभी राज्य में वहां नहीं कर सकते। इसमें भी बात है, ऑक्सीजन सिर्फ पीपल नहीं देता, बरगद भी देता है, पीपल भी देता है। लेकिन अगर वहां रात में आप बैठिएगा तो सुनिएगा पीपल के पेड़ के नीचे भूत बसता, ये भी बोलता है। भूत बसता है। क्यों जाते हैं? पीपल रात में नहीं बैठना चाहिए पीपल के पेड़ के नीचे, क्योंकि इतना ज्यादा ऑक्सीजन देता है ना, तो ऑक्सीजन का जो है ब्लड सर्कुलेशन पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। मस्तिष्क पे, ब्रेन पे ब्लड आ जाएगा ना, हाँ, इसीलिए रात के समय में पीपल का पेड़ के नीचे नहीं बैठना चाहिए। वो भी तो ये कब होगा, जब ज्ञान की प्राप्ति है। तो ये ज्ञान कब होगा? अभी गौतम बुद्ध जो है अपना 40 साल का अनुभव किताब में लिखा, हम पढ़ लिए 2 दिन में, तो 2 दिन में 40 साल का ज्ञान हो गया ना। लेकिन हम वही नहीं करेंगे, अब पढ़ेंगे भी नहीं। अब कोई बताएगा तो मीटिंग में नहीं जाएंगे, अब कोई देना चाहेगा तो हम उसका बात सुनना नहीं चाहेंगे, सुन भी लिए तो मानेंगे नहीं।
तो चेंज कैसे होगा? अगर आपको कम समय में ज्यादा सीखना है तो लोगों का बात को सुनने का आदत है। और कहावत में कहा गया है, अच्छा प्रवक्ता वही बन सकता है जो अच्छा श्रोता होगा। आप तभी अच्छा कर पाएंगे जब लोगों का बात को सुनने का आदत डालेंगे। आप सुन नहीं पाएंगे तो फिर बोल नहीं पाएंगे। ये पेशेंस रखना चाहिए हर आदमी को। बाद में फिर उसको क्लियर करेंगे, क्या मेरे लिए अच्छा था तो सुनना है, नहीं तो उसको डिलीट कर देना है। जमाना वही है, सेव और डिलीट कर। समझ में नहीं आया तो डिलीट कर दीजिए। तो टाइम हो गया, चलिए।